आमिर कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, हमारे साथ हैं, लेकिन अभी इस खूबसूरत से हमारे रंगों भरे सेट के ऊपर जो इजाफा हुआ है, हमारे साथ ज़ाकिर अली शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप मारूफ सिंगर हैं और सराइकी हमारी जितनी भी पट्टी है वहाँ पे जो मोहब्बत आपने समेटी है, सिर्फ सराइकी ही नहीं बल्कि पंजाब में भी, आप जनूबी पंजाब है, आप पंजाब, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में इस वक्त रोशन कर रहे हैं, बड़े मारूफ है और ये बड़ी जल्दी पॉपुलर हुए हैं, फेमस हुए हैं। तो आपको ईद मुबारक जी ज़ाकिर अली शेख साहब। आपको भी मुबारक, खैर मुबारक, आपको वेलकम करते हैं। उज़मा कारदार साहिबा इंतहाई हसीन जोड़ा ज़ेबतन किए, आज ईद की खुशियाँ हमारे साथ, हमारे साथ मुकाबला बहुत सख्त है हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए आज रंगों की दुनिया में हमारे साथ रंग बिखेरे हुए हैं। उस्मान जी आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी गुजर रही है आपकी? आपके साथ और हसीन हो गई। थैंक यू सो वेरी मच। आपने इतना खूबसूरत सेट बनाया हुआ है यहाँ पे, और आपको पता है कि घर में तो मसरूफियत बहुत होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम रिलैक्स कर रहे हैं। हाँ, और मज़ा भी आ रहा है। तो उस्मान जी हमेशा की तरह आप क़यामत ढा रहे हैं, आपकी ये जो है ना एक कलर कॉम्बिनेशन, फिर ज्वेलरी, और ये बड़ा ख्याल रखती हैं आप इन चीज़ों का, और लाइम लाइट में रहती हैं आप हमेशा इसी वजह से। और नून लीग की जितनी भी ख़वातीन है, वैसे तो सीएम साहिबा हमारी जो है वो भी हमेशा अपनी खूबसूरती, अपनी ड्रेसिंग सेंस, अपनी जिस तरह से कैरी करती हैं, उनके तो एक बैग को लेकर के फिर जो चर्चे होते हैं, उनके सैंडल्स को लेकर के, उनकी हील्स को लेकर के, आपको बताइए। तो ये नून लीग की जितनी भी खवातीन है, ये क्रेडिट तो आप लोगों को जाता ही है। आप को अच्छा लगता है ना? हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन ना अब हम जो सियासी बनना सवरना औरत का काम नहीं, हम जो सियासी खवातीन है ना, हम पाकिस्तान को, पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एंड इफ यू आर नॉट वेल ग्रूम्ड तो हमारा क्या इंप्रेशन जाएगा? अगर हम अपनी पर्सनल अपीयरेंस जो है उसके मुतालिक ख्याल नहीं करेंगे, और अजीब से कपड़े और अजीब सा तौर तरीका, ना चलने का ढंग, ना पहनने का ढंग, ना ओढ़ने का ढंग, तो फिर हमारा क्या इमेज जाएगा पाकिस्तान में? आप बाहर इंटरनेशनल क्या इमेज जाएगा? तो मेरे ख्याल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम्ड रखें, वेल ड्रेस्ड हों, डिसेंटली ड्रेस्ड हों, और अपने सकाफत को, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें अच्छे तरीके से। और ईद की खुशियों को इसी तरह से आप, और ईद तो आपको पता है अल्लाह ताला ने बहाना हमें दिया है ना, बनने का, समझने का, ईद मनाने का, क्योंकि एक महीना देखें आपने रोजे रखे, और रोज़ों में सब कुछ बंदा भूल जाता है। कोई, मेरे ख्याल में लोग मेकअप करना भी छोड़ देते हैं, कपड़ों पे किसी की तवज्जो, बस सिर्फ इबादत की तरफ, अल्लाह ताला की तरफ रुजू होता है, इबादत होती है, रोज़ा की सहरी होती है, अफ्तारी होती है, बस। और पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो किसी और एक्टिविटी पे उस वक़्त कोई ना अहमियत उसकी होती है, ना उस पर कोई फोकस कर रहा होता है। अच्छा जी, हमारे साथ ज़ाकिर अली शेख साहब हैं। ज़ाकिर, आप एक खूबसूरत सा इजाफा है हमारी ईद की खुशियों में, खुशियों को दोबारा करने के लिए। इतनी जल्दी आपने क्या मतलब सिंगिंग का आगाज़ किया, आए और फिर छा गए, वो जिस तरह कहते हैं ना, तो कैसा फील होता है आपको? बहुत अच्छा जी, बस ये माँ बाप की दुआ है। मेरा शौक था बचपन से, तो बस ऐसे ही बस मैंने मेहनत की और सॉन्ग किया, और जैसे मैम ने बताया कि बस पहला सॉन्ग ही एक था वो दिल डोला, और एक था वो कुछ लुडे सज्जन भी होंगे, वो दोनों ही जैसे मैंने सराइकी में पंजाबी मैंने किए तो वो मेरे हिट हो गए। हाँ, लग गए। दिल जले तो बहुत हैं और जख्मी भी बहुत हैं पंजाब के अंदर। ईद कैसी जा रही है ज़ाकिर आप? जी बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ईद पे क्या करते हैं वैसे, क्या रूटीन क्या होती है आपकी? ईद पे बस ये ईद का इंतजार ही होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ईद का इंतजार होता है, किसी का इंतजार नहीं? ईद का मैंने कहा बाकी फैमिली में होता है, किसी का इंतजार होता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ईद का इंतजार होता है। हम सिंगरों को ज्यादा ईद का ही इंतजार होता है, उसके बाद फिर हमारा काम चल जाता है। ये भी इंतजार होता है कि हमारा नया गाना आ रहा है, और हमारा नया गाना वो चांद रात पे हमने अपलोड करना होता है। तो फिर कैसा फीडबैक जब मोहब्बत मिलती है, लोगों का रिस्पांस मिलता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जी। तो जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, अब तो खैर आप बड़े पॉपुलर हो गए हैं, तो फिर ऐसे में क्या जो आपके चाहने वाले हैं, आपके जितने भी हैं मोहब्बतें जो जिनसे आप समेटते हैं, तो मेरी भी तकसीम करते हैं, सिर्फ फेम ही समेटे जा रहे हैं और पैसे ही कमाए जा रहे हैं? नहीं जी, सब को लेके चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। तो आपके उधर भी, आपकी पट्टी में भी इसी तरह से ईद की सेलिब्रेशन सारी होती है, जिस तरह से आज हम सारे इकट्ठे बने सजे समरे खवातीन सारी, वैसे ही आप सेलिब्रेट करते हैं? बचपन की कोई ईद के चेंज, अभी जो ईद है इसमें क्या डिफरेंस देख रहे हैं?
बचपन में फिर वो एक पहला वक्त था जो हमारा पंजाबी का था, अभी थोड़ा सा इज्जत मिली है, नाम मिला, मकाम मिला, थोड़ा चेंजिंग तो फिर आती है ना। अल्हम्दुलिल्लाह चेंजिंग। मेघा जी क्या फील करती हैं आप, वो बचपन की जो ईदियाँ हैं जो हमने ली हैं, हमने इकट्ठी की हैं, हम फिर उन ईदियों को खर्च किया करते थे ना, है ना, ईद के दूसरे दिन। अल्हम्दुलिल्लाह खर्च तो अब भी हो जाती हैं लेकिन अब ईदी देना भी पड़ती है ना। ऐसा अच्छा तो लगता है क्योंकि तब बचपन की ईद थी, माँ बाप सर पे थे और हम खुद छोटे थे, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटे नंबर पर हूँ। अच्छा। तो इसलिए मेरे कुछ लाड ज़्यादा ही देखे गए, जिसमें वो कहते हैं ना कि ये सबसे अम्मी की लाडली बेटी, जिसको कहते हैं ना पलेठी, वो नहीं जो कहते हैं पेट करोड़ को, इस टाइप का पंजाबी में कहते हैं। तो मेरे लाड अम्मी ने बहुत पेट करोड़ी का हाँ रोड़ी वाली, लेकिन मीठी वाली रोड़ी। तो ईदें डिफरेंट अब इस सेंस में हो गई हैं कि जो जिन लोगों के साथ हम ईद मनाया करते थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। ज़्यादा रिश्ते बिछड़ जाते हैं, फिर आगे आपकी अपनी लाइफ स्टार्ट हो जाती है, आपकी अपनी घर गृहस्थी शुरू हो जाती है, आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, और फिर जो आपका एक इन लॉज हैं, उसमें मायका भी है, उसमें ससुराल भी है, उन चीज़ों को लेके मैनेज करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर खूबसूरती इन रिश्तों में है कि आप उसको निभाते कैसे हैं, आपका रख रखाव कितना है। तो मेरा ख्याल है ईद अब हम निभाते हैं, हम मनाते कम है, ईद निभाते ज़्यादा हैं, और ईदियाँ मिलती कम है, देनी ज़्यादा पड़ती हैं। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको मैं शदीद मिस करती हूँ। अब जी वो नून लीग और पीटीआई की ईद हमने इकट्ठी कर दी है, तो कैसा फील कर रहे हैं आप दोनों इकट्ठे बैठ के ईद की? आपको तो मेडल मिलना चाहिए। आपने ईद पे भी इकट्ठे बिठा दिया। अरे आप दोनों को है, देखिए आप ये इस पुरमसरत मौके पर भी मैंने आप दोनों को साथ बिठा दिया, तो कैसा फील कर रहे हैं? नहीं आज देखें उस्मा खारदार साहिबा, आज रंजिशें भुलाने का दिन है ये, आज ये जो ना ये वो कहते हैं ना, तो कभी भी रंजिश नहीं थी, गले मिलाने का दिन है ये। तो आमिर साहब क्या बताएं ना, क्यों चुप कर गए? मैं चुप नहीं कर गया, लेकिन देखें गुजारिश ये है कि मुझे जो कह रही है करने को और आपको कह रही है बोले ना। कैसा तुम्हारा बोल मुझे यही खुल गया सारा नोट में है, लाइटर नोट में है कि जो हमारी रात को हम हो रहे होते हैं ना सख्त। मैं आज ये समझ रहा था कि बड़ा वो कम से कम साल में एक जो हम ईद वाला प्रोग्राम करते हैं ना, वो बड़ा जबरदस्त होता है, जिसमें पॉलिटिकल बात कम से कम होती है। लेकिन आपने उस्मा को साथ बिठा के ना दोबारा उसी पॉइंट पे ले आई है। नहीं वो बिल्कुल भी पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। इसलिए आज हमने कोई पॉलिटिकल बात नहीं करनी, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं करनी, अच्छी बात होनी चाहिए, लोगों को अच्छा पैगाम जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये ज़ाहिर है पॉलिटिकल एक हमारा उनका अपना एक मौक़िफ़ होता है, हमारा पार्टी का एक अपना मौक़िफ़ है, तो उसके ऊपर वो भी कायम है, हम भी कायम है। और अभी इनके ये कपड़ों की वैसे बात कर रही थी, लाइटर नोट में एक बात कर रहे तो ये जितना लाइटर नोट ही होना चाहिए। जितना ये सारी तंजीम और ये सारे लोग कपड़ों पे जोर लगाते हैं ना, अगर पंजाब पे लगा देना खुदा की कसम, तो पंजाब इसी तरह निखरा साफ सुथरा और जबरदस्त कहते हैं। इनका जो कॉल और फेल है ना बिल्कुल नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं, कहते कुछ है बोलते कुछ है। चले गुलजार साहब से तो थोड़ा बेहतर ही बनाया हुआ ना पंजाब। वो किस्सा माजी हो गया, ये तो अच्छे लोग आ गए हैं, अच्छे लोग आ गए, अच्छे लोग आ गए। उस्मा पाउद उस वक्त हमारे साथ होती थी, जबरदस्त उस वक्त लगता था। कपड़ों पे, ज्वेलरी पे, फैशन पे, लाइमलाइट पे ध्यान है बस सीएम साहिबा का और आपका, उनकी कैबिनेट का। अच्छा कह नहीं रहेगा। देखिए ये तो मैंने पहले ही कह दिया है कि एक वेल ग्रूम्ड होना अब पूरी दुनिया देख रही है कि एक खातून सीएम पहली दफा बनी है, और उनकी जो गवर्नेंस है उसके एग्जाम्पल वो बीबीसी कोट कर रहा है बर्मिंघम में, चाइना कोट कर रहा है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है उनके काम का। और उसके साथ साथ जिस तरह से वो अपने आप को कैरी करती हैं, अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, वो हमारी एक तहजीब, हमारा तमद्दन, हमारी सकाफत उसको भी रिप्रेजेंट करता है, और ये भी दुनिया को बताता है कि हम बहुत वेल ग्रूम्ड हैं, हम किसी से पीछे नहीं हैं, चाहे जिस मर्जी आप उसे आप मुआवजा कर लें। अगर फैशन में आ गए हैं तो काम भी कर रहे हैं। फैशन मुझे आप ये बताएं कि फैशन आपको क्या बुरा लगता है? मैंने कब कहा? मैं तो कह रहा हूँ इनकी ईद है। अच्छा
इनकी तो रोज़ों में भी ईद थी, लड़ पड़े। इनकी रोज़ों में भी ईद थी। आपने लाइटर नोट करा तो मुझे लगता है कि लाइटर ऑन होने लगा। ये दूसरा वाला लाइटर है। ये जरा गौर करें, ऊपर से लेके नीचे तक ब्लैक, ऊपर से लेके नीचे तक कोई और रंग नहीं है बीच में शामिल। इसका मतलब है कि इधर भी ड्रेस जो है ना उसमें बड़ा ठीक ठाक टाइम लगा के आए हैं। चले जी, वो खूबसूरती मर्दों औरतों की ईद है, हमने मिलकर पहले celebrate प्यार किया। मर्द भी बहुत टाइम मैं गाना ऐड कर रही हूँ, लड़ना नहीं है, हमने म्यूजिक का तड़का लगाते हैं। जाकिर अली शेख साहब से ये अच्छी कहती हूँ बात है, कि मैं तो कहती हूँ ये हो अच्छी जाए, बात है। ताकि इस ईद की खुशियों को हम दोबारा कर सकें। जाकिर प्लीज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब आपने इतना अच्छा मज़े का हमें सॉन्ग सुनाया, हमारी ईद की खुशियों को आपने दोबारा किया है। और अभी अभी हमें ज्वाइन किया है इस खूबसूरत से सेट पे, रंगों भरे सेट में एक मज़ीद खूबसूरत रंग का इजाफा हुआ है। अरशद राही साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मीठी ईद है, खुशियाँ हम दोबारा करें, आपके साथ शेयर करें ईद सेलिब्रेशन में। तो हम म्यूज़िक का ज़्यादा से ज़्यादा तड़का लगा रहे हैं। अरशद राही साहब, ईद मुबारक आपको। थैंक यू सो वेरी मच। अरशद साहब, कैसे जा रही है आपकी ईद? आज हमारे आप जितने भी नाजरीन हैं, यही हमारा असासा है ना, यही हमारी फैमिली है, इनके साथ हम ईद जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि जितना वक्त गुजरा है बहुत अच्छा गुजरा है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सबका अल्लाह ताला अच्छा गुजारे। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है, उस्मा कारदार साहिबा भी हमारे साथ हैं, आमिर कुरैशी साहब भी हमारे साथ है। उस्मा कारदार साहिबा, ईद जो है ये खुशियों का त्यौहार होता है ना। और सबसे खूबसूरती इसका जो खूबसूरती मर्दों के लिए, वैसे हम ख़वातीन भी, हम तो घरों में होती हैं, आगाज़ यही करते हैं जब ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, रंजिशें दूर होती हैं, कदूरतें दूर होती हैं। ये दीन इस्लाम के भी अहकामात हैं, हमारी ट्रेडिशन भी है, हमारी रिवायत भी है। फिर जब घरों में हम एक दूसरे से ख़वातीन मिलती हैं, दावतों का एहतमाम होता है, गले मिलना, चूड़ियाँ, मेहंदी, एक दूसरे को तोहफे तोहफ़े देना, कैसा वो पहले की जो ईदें थी, आप समझते हैं कि अभी वैसी जा रही हो सारी? देखिए, यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ, मैं मॉडल टाउन में हूँ, तो वहाँ ख़वातीन भी जाती हैं ईद की नमाज़ पढ़ने। और हमारे मज़हब में कोई भी जो अहकाम दिया गया है उसकी कोई अफादियत होती है, उसमें कोई ना कोई अच्छा पहलू होता है, उसकी वजह से वो हुक्म आता है। ये जो गले मिलने वाला, आप यकीन करें, जैसे ही नमाज का सलाम फेरती हैं तो जितनी भी ख़वातीन होती हैं वो जब एक दूसरे के गले मिलती हैं, वो इतनी मोहब्बत आपस में बांट रही होती हैं कि एक वो फ़िज़ा पर नूर सी हो जाती है। मैं जैसा अब एक और आपको एग्जांपल देती हूँ कि सुबह सुबह वॉक के लिए मैं वहाँ पे जाती हूँ, तो पहले मुझे बड़ा फील होता था कि क्या इस्लाम में हमें कहा गया है कि आप पहल करें सलाम करने में। तो कई दफ़ा ना बड़ी वो ऑकवर्ड फीलिंग होती है कि ये मैं तो जानती नहीं इस खातून को, मैं कैसे इसको सलाम करूं। लेकिन आप यकीन करो, जब आप हिम्मत करके सलाम कर ही देते हैं एक राह चलते को जो कि वॉक आपके साथ कर रहे हैं, वो अगली दफ़ा आपको उससे डबल सलाम करते हैं, और उसके बाद तीसरी चौथी दफ़ा तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत एक किस्म से मोहब्बत भी है, दोस्ती भी हो जाती है, अच्छी गुड फीलिंग्स भी हो जाती है। माशरा इसी तरह बिल्ड करते हैं। ये जो हमारी है ना बीच में आपस में रंजिशें और ये जो नफ़रतें, इनको ख़त्म करने का जो एक ही तरीका है कि वो आप मोहब्बतें फैलाएं, और वो इस्लाम बेहतरीन हमें जो है तरीका सिखाता है मोहब्बतें फैलाने का। और ये बेहतरीन मौका है हमारे पास, ये कुरैशी साहब, मोहब्बतें बांटने का, मोहब्बतें फैलाने का, है ना। आप भी निकलते होंगे अपने हल्के के लोगों में, एक दिन सबसे मिलते होंगे। मेरा बिल्कुल उनके करीब ही है घर, वैसे टाउन में। अच्छा, घर भी पास? मुझे नहीं मालूम था ये। अरे आज लाहौर में हमें एहसास हासिल हो गया कि हमने ये बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे हैं आज। पिछले असल में मैं जब हमारी गवर्नमेंट थी तो मैं 4-5 साल वो गवर्नमेंट का सिस्टम में हिस्सा रहा, LDA का बोर्ड मेंबर रहा, तो उस हवाले से फिर सब लोगों के साथ इंटरेक्शन इतना हो गया है कि अब जो 3 दिन हमारे मुसलसल है, वो हमारे जो हल्के के लोग तो है ही हैं, उनके साथ एक मुलाकात होती है, फिर टाउन से लोग आ रहे होते हैं, फिर जो जिन लोगों के साथ हमारा वो पिछले 4-5 साल का अच्छा वक्त गुजरा है, वो भी बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं। वो जो कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, कुछ और लोग हैं, तो वो जाहिर है ये दोस्तियाँ बन जाती है, फिर आपकी लॉन्ग लाइफ चलती है। तो वो फिर एक टाइम होता है, मतलब ईद का तो 3 दिन यकीन माने कि वो टाइम 1 मिनट का भी नहीं मिलता
کہ آپ اور فیملی کو بھی, آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ گلا ہی رہتا ہے کہ جی وہ عید کے 3 دن تک کم از کم سیاست چھڑ دیو تسی, لیکن اب کیا کریں, عظما اس پہ بتا سکتی ہے زیادہ بہتر. اور جب سیاست آپ کے خون کے اندر شامل ہو جاتی ہے نا, اس کا نکلنا, ہم اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, لائبلٹی بن جاتی ہے. میں کہتی اسی طرح سے ہر ڈیوٹی, صرف سیاست نہیں ہے, یہ سنگنگ بھی ہے, یہ اب میں ہوسٹنگ کر رہی ہوں, میرا بھی ایسے ہی پروفیشن ہے. اب یہ ہمارے ستراہی صاحب ہیں تو آپ بھی سنگر ہیں. فیملیز کو میرا نہیں خیال کہ اب وہ ان کو یوز ٹو ہو چکے ہوئے ہیں, بالکل وہ ہلکا سا گلا شکوہ کرتے ہیں, لیکن پھر بعد میرا خیال ہے وہ گلا بھی اتنا اس سینس میں نہیں کرتے, ان کو پتا ہے کہ ان کی یہ جاب ہے. اور جو ورکنگ وومنز اسپیشلی ان کو یہ تھوڑا سا ایک کہہ لیں کہ پلس پوائنٹ گھر والے بھی دے دیتے ہیں کہ اس کو زیادہ ڈسٹرب بھی نہیں کرنا, کیونکہ اس کا ڈبل کام ہے, اس نے گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے, اس نے اپنا فیلڈ بھی دیکھنا ہوتا ہے. اب جیسے ہمارا شوز ہیں تو عید والے دن بھی ہم ڈبل شوز کر رہے ہوتے ہیں, اور جیسے کوئی ایونٹ آیا ہے تو ہماری فیملی تھوڑی سی سائڈ پر ہوتی ہے, ہمارا کام پہلے آ جاتا ہے. اب عید کی تیاری ہے تو وہ بھی انتظار کر رہے ہیں, اور بار بار کالز بھی آ رہی ہیں, ہم نہیں کہہ رہے بس 5 منٹ, وہی والا 5 منٹ کہ بس 1 گھنٹے سے 5 منٹ چل رہا ہے, تو اب وہ یوز ٹو ہو گیا ماشاءاللہ. راہی صاحب آپ کی بیگم بھی یہی شکوے کرتی ہے؟ جی سب کے ایسے ہی ہوتا ہے, سب کے سانجھ ہی پرابلم ہے مردوں, میرے خیال سے یہی ہوتا ہے. دیکھیں میں کہ جی یہاں بیٹھی ہیں تو یہ بھی ایک فیملی کا حصہ ہی ہے نا, تو ایک وہ کالیں آ رہی ہیں ان کو, تو ظاہر سی بات ہے تو ہماری بھی مسز ہمیں مس کر رہی ہیں. شوبیز اور میڈیا یہ جتنا بھی ہے یہ آل ٹوگیدر ہے, یہ چولی دامن کا ساتھ ہے. مدیہ اس کے بغیر نہ آپ رہ سکتی ہیں نہ ہم رہ سکتے ہیں, اس لیے ہم ایک دوسرے کے ہی رشتے دار, کیونکہ یہ ہماری فیملی ہے, ہماری یہ ہے, اور ہماری آڈینس ہماری فیملی ہے, کیونکہ ظاہر ان کے پیار کی وجہ سے آج ہم اس نام مقام پر پہنچے. تو ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم جو بھی خوشی منائیں اس میں ہم اپنے ناظرین کو شامل کریں, اپنے پیار کرنے والوں کو شامل کریں, وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. راہی صاحب بیگم کو عید کا جوڑا کتنے کا لے کے دیا؟ آپ تو ماشاءاللہ آپ کافی پیسے کمانے لگے. میں تو سچی دسوں سچی کہ بے انہاں کو سچنا دس دے گھر بھی جانا انہاں کو کارڈ ہے اور کر کے آ گئے نا, میں دسیا کوئی رائی صاحب ہمیں مار پڑوائیں گے, اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں بالکل کٹیں گی, ایسے ہوتے ہیں سادگی پہ کوئی مرنا چاہے گا, سادگی سے کہہ دی کارڈ ہی میں دے. حقیقت بھی یہی ہے, آپ معصوم نہ بنے, یہی حقیقت ہے. آپ تو جیب میں خالی کر کے پھر پوچھتے ہیں ابھی کچھ اور رہ تو نہیں گیا. بڑی بات ہے, سیکھیں سیکھیں پی ٹی آئی والوں کچھ سیکھو, پی ٹی آئی والوں کو سیکھنا نہیں. اب ہم تو ویسے ان حالات میں ہیں جو انہوں نے وہی سیکھنا نا جو ان کے بانی نے سکھانا ہے. یہ نا بات ہے, مجھے آپ کو جواب دینا پڑے گا, نہیں جواب دینا پڑے گا. عید کا دن ہے, بانی نے ہمیں صرف محبت, پیار اور رواداری سکھائی ہے بغیر خرچہ کیے. ہاں ٹھیک ہے نا, بغیر خرچہ کیے. محبت کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اچھی بات کریں. ایسے عاشق جو ہے نا کام خراب کرتے ہیں کہ محبت کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں. میں آپ کو کیوں نا حقیقت محبت کے لیے پیسے کی ضرورت کام مفت میں کروانا ہے. نہیں ویسے ہم نے تو بانی سے یہی سیکھا جی. عظما صاحبہ آپ بتائیے کیا مطلب عیدی ابھی بھی آپ لیتی ہیں کہ کیا کس طرح سے؟ دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کے مہمانوں سے تھوڑا سا میں اختلاف کرتی ہوں. عید جو ہے نا اس پہ سب سے زیادہ حق آپ کے فیملی کا ہوتا ہے, اور چونکہ فی زمانہ انہوں نے ہلکے کی سیاست کرنی ہے, انہوں نے پروفیشنل اپنے دیکھنا ہے, اپنے عید کے پروگرام کرنے ہیں, ہمارا بھی جو معاملہ ہے, تو اس کا توڑ اب یہ نکالا گیا ہے اس ایجنٹ ڈے میں کہ جتنی بھی فیملی ہوتی ہے نا, مثلا لاہور میں ہمارے تقریباً 100 سے زیادہ فیملی ممبر ہیں. ہم لوگ جو سب سے بڑا ہوتا ہے نا فیملی میں, ان کے گھر عید لنچ ہوتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو گھر گھر جانے کا جو ٹائم ہے ہی نہیں اب آپ کے پاس, آپ سارے جو ہیں یا لنچ پہ یا ڈنر پہ جو بھی ڈیسائیڈ کرتی ہے فیملی, وہاں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. عیدیاں بھی وہیں دی جاتی ہیں اور ملاقاتیں بھی ساری وہاں پہ ہو جاتی ہیں, لیکن فیملی کو آپ نے ترجیح دینی ہے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ سال میں آپ ایک دفعہ تو فیملی کو امپورٹنس ہے. آخر میں فیملی نہیں کام, سال میں آپ نے آپ یقین کرو کہ جب زندگی جب ڈھلنا شروع ہوتی ہے اور جب انسان اپنے آپ کو کمزور فیل کرنا شروع کرتا ہے تو کون رہ جاتا ہے آپ کے پاس؟ آپ کی اولاد رہ جاتی ہے.
وہ آپ کو جس مرضی آپ حالت میں حریف بھی نہیں رہ جاتے, وہ آپ کو نہیں چھوڑتے, کوئی اور نہیں رہتا. سیاست بھی چھوڑ جاتی ہے, حلقہ بھی چھوڑ جاتا ہے. دیکھیں نا. اچھا عظمیٰ صاحبہ ایک منٹ, مجھے ابھی کہا گیا ہے کہ اب آپ ہماری لاسٹ ایئر عید ٹرانسمیشن میں آئی تھی, تو آپ نے کہا تھا کہ میں اگلی ٹرانسمیشن میں آؤں گی تو میں گھر سے پائے بنا کے سب کے لیے لے کے آؤں گی. تو وہ پایوں کا سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے, کون آپ کا افواہیں اڑا رہا ہے یہاں پہ؟ یہ کون فیک نیوز پہ آ رہا ہے؟ یہ دیکھ لیں آپ ہمارے پروڈیوسر فیک نیوز بھی آ گیا ہے, ایسی خبریں نہ کریں. نہیں یہ فیک نیوز نہیں ہے, وہ کہہ رہے کہ آپ نے کہا تھا پائے بنا کے لائیں گے آپ ہمارے لیے. میں اپنے ہاتھ سے تو کک بھی نہیں بنا سکتی ہوں, بنوا کے لے آؤں تو بڑی اچھی بات ہے. تو وہ بس پوچھا جا رہا ہے. عیدیوں میں واپس آتے ہیں. ہاں جی ہاں جی, دیکھیں بڑا پائے گول ہو گیا بھائی, اب اگلے سال پہ چلو. بڑی عید پہ رکھ لینا, بڑی عید پہ پائے آئیں گے اگلے سال انشاءاللہ. بڑی عید کا وعدہ کر لینا آپ. وعدے آپ کی طرح بعد میں یوٹرن کاٹ لیں گے. نون لیگ کا کوئی وعدہ وفا نہیں ہوتا, نون لیگ کا کوئی وعدہ وفا نہیں ہوتا. جتنے وعدے یہ کرتے ہیں اتنے ہی وہ ان کا کوئی وعدہ. آپ کی طرح کے وعدے نہیں ہوتے نا, ہمارے وہ وعدے ہوتے ہیں جو گراؤنڈ پہ نظر آتے ہیں. اچھا بات عیدی پہ لے آتے ہیں. دیکھیں بڑا فرق تھا جب ہم بچے تھے نا, عیدی تو ہمیں بھی ملتی تھی, لیکن اس عیدی کو ہماری والدہ کہتی تھی دیکھو بھائی عیدی میں نے بھی لوگوں کو دینی ہے جا کے واپس, تو تم مہربانی کر کے یہ عیدی مجھے دے دو, یہ میں رکھوں گی کیونکہ میں نے بھی لوگوں کو آگے سے دینی ہے. ہم بیچارے معصوم بے ضرر قسم کے اس میں سادے ہوتے تھے, اس زمانے میں کوئی اتنی کوئی ہماری کوئی ایکسپوجر نہیں تھا جس طرح آج کل کے بچوں کا آئی پیڈ والے بچے ہیں ان کی طرح کے. ہم آج کل کا جو زمانہ ہے, آپ کسی بچے کو کہہ کے دیکھیں کہ عیدی ہمیں دے دو, وہ آپ کو 16 میل کی رفتار سے آپ سے دور جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ کو ماں باپ کو نہیں ہم دیں گے, دادا دادی نانا نانی کے پاس ہم رکھوا لیں گے کیونکہ ان سے واپس مل جائے گا سب. تو وہ کچھ ایک اپنا جو ٹکا بھی ہے نا وہ دینے کے لیے رضامند نہیں ہوتے, تو اب ہمیں ڈبل نقصان ہے. اچھا ویسے دو بھی اور اس کے بعد ملے بھی کچھ نہ اور ڈبل بھی دو. چلے عیدی کی بات ہو گئی, پایوں کا ذکر چل رہا ہے, تو آپ کبھی اپنے ہسبینڈ کو آپ نے پائے بنا کے اپنے ہاتھوں سے کھلائے ہو یا پھر اپنی لیڈر کی طرح دور ہی رکھتی ہیں اپنے؟ شکر ہے میرے ہسبینڈ یہاں پہ موجود نہیں, جیسے ورنہ سارے سی ایم صاحبہ کو کہا جاتا ہے نا, سی ایم صاحبہ کو ہے نا, عامر قریشی صاحب میری بات سے ایگری کریں گے کہ وہ تھوڑا ڈسٹینس رکھتی ہیں, تو کیا یہی روایت ان کی کیبنٹ میں بھی چل رہی ہے یا اپنے ہاتھوں سے بھی کچھ بنا کے کھلاتی ہیں؟ ان کی تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جو پتہ نہیں کچھ وہ بنا کے تو دے رہی تھی, ساروں کو کھلا رہی تھی, لیکن میں اس معاملے میں ٹوٹل نکمی ہوں کیونکہ مجھے کبھی شوق تھا ہی نہیں کوکنگ کا. یہ اور بات ہے کہ میں انتظام صحیح کر لیتی کہ گھر میں سارا معاملہ ہر ایک کو جو اس کی پسند کی چیز مل جاتی ہے, کھانا بھی اچھی کوالٹی کا, لیکن میں خود پکا نہیں سکتی ہوں کیونکہ میری ساری وہ جو جب میں بچپن میں جب میں بڑی ہو رہی تھی تو میں ایک پڑھائی کی طرف زیادہ میرا دھیان تھا, تو میں میرے جو پیرنٹس سے فورس نہیں کرتے تھے نا, تو اس لیے پھر میں جب شادی ہو کے آئی تو ایک ہمارا بیٹ مین تھا, اس کو میں نے کہا بھائی مرغی پکانی ہے, وہ سب سے بڑا کوکر لے آیا جو کہ 4 دن پکاتا رہا اور وہ گلا نہیں, لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہے شکر خورے کو گڑ مل ہی جاتا ہے, تو کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا تھا ہمیں پکانے. میگا جی آپ اپنے ہاتھوں سے عید والے دن تو بنا کے کھلاتی ہوں گی ہمارے بھائی کو؟ نہیں عید والے دن بھی نہیں, ہم باقی دنوں میں بھی بناتے ہیں الحمدللہ, سب کچھ بنانا آتا ہے. جو پنجابی ہماری آپ تو بڑی لاڈلی ہوتی تھی, مجھے شوق بھی تھا نا, اصل میں میری والدہ بہت اچھی کوکنگ کرتی تھی, تو ظاہری بات ہے جب وہ کچن میں جاتی تھی تو ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے, پکایا مل جاتا ہوگا. بالکل ملتا تھا, لیکن ایک دن میں نے اپنی امی سے خواہش کا اظہار کیا کہ امی مجھے بھی نا ذرا کوکنگ سکھائیں. اب میں نے کہا میرے پاس کھڑی رہا کرو, تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا. شوق تھا مجھے, تو اس وجہ سے وہ پھر جیسے جیسے وہ جو بناتی کا کوئی مول نہیں, اور نہیں ہوں بڑے مول پہنتے جی. اچھا اس معصوم انسان سے بھی کچھ معصوم, مجھے تو اتنا قسم سے وہ کہہ رہے میرے کارڈ ہی بیگم نے لے لیا ہے, کارڈ کے بغیر ہی لاہور پہنچ گئے آپ. میں اب لاہور میں ہی ہوتا ہوں. اچھا لاہور میں ہوں, تو کیا بیگم اچھا بنا لیتی ہے؟ کیا فرمائش کرتے ہیں عید کے دن کچھ اسپیشل کھانے کے لیے؟ جو بن جاتا ہے سب اچھا ہوتا ہے, بیگم کا ہاتھ کا اچھا ہی ہوتا ہے, کچھ بھی کھا لیں گے.
आज आमिर साहब को कुछ नहीं बेगम प्यार से खिला दे तो सब अच्छा होता है। हम बस अगर बुला रही ऊपर से घर जाके फेंकना पड़ेगा तो बड़ा ईद आपकी तो दोबाला हो जाएगा। दुबाला होगी भाई। अच्छा उस्मा साहिबा सीएम साहब ने ईदी दी है, सबको दी है, तो क्या उन्होंने अपने एमपी को भी सैलरी दी है? अपनी सीएम साहिबा ने ईदी दी अपने सारे अमले को। ये आपको मुखबरी किसने की? बस हम जर्नलिस्ट हैं, हमारे पास हर खबर होती है। चलिए खबर पे हम भी उनसे मांग लेंगे जाके, फिर हमारा भी हक बनता है। अभी मिली नहीं है। नहीं अभी तक तो नहीं मिली। तो राही साहब उनकी जो है ना ईदी वो ये होती है कि वो जितनी इज्जत हमारी करती हैं और हमारे काम को कितना इतना सराहती हैं, वो ईदी है हमारे लिए। राही साहब कितनी ईदी देख के आए हो भाभी साड़ी में? मैं पहले अर्ज कर चुका, कार्ड ही जेब नहीं रहा था, ईदी का दे। अब आपने ये सवाल नहीं करना बार-बार। नो कैश सारा वही है। तो वापसी किस तरह जाना तुसी कार? मैं गड्डी है मेरे को। पेट्रोल जब मुक गया तो फिर नहीं फुल है टैंकी। टैंकी पे परजाई ने फुल करा वो बल्कि इनको देती है पैसे के जाओ भाई जाके काम करके आओ, अपनी जिंदगी जो अपनी जरूरत क्या होता है वो तो हर इंसान मतलब सिगरेट पानी के आप रख लेते हैं। सिगरेट तो वैसे हम वो नहीं करते, लेकिन उसके अलावा मतलब दोस्तों के लिए कुछ मतलब मिलना जुलना होता है, बच्चे आ जाते हैं उनके लिए भी तो उनको पॉकेट मनी जो होती है उनको देना पड़ता है। सेकंड कार्ड भी रखा हुआ है। यस पहला उनके पास, नहीं मेरे पास कैश होता है। मेरे पास कैश होता है, कार्ड नहीं होता। कार्ड में उनको दे देता हूँ क्योंकि मैं यही कार्ड रखा करें, नहीं बड़ा फायदा है। मेरी जो अपनी एक नहीं जो इनका कैश है वो रिकॉर्ड में नहीं है, जो उनका कार्ड है वो रिकॉर्ड में आएगा ना। असल तो ये बात है ना। मेरा सब कुछ असल में मेरा यही माइंड है ना कि मेरा सब कुछ जो भी मैं करता हूँ अपनी फैमिली के लिए करता हूँ और यही करना चाहिए मुझे तकरीबन ना। तो अपने लिए जो है जो जरूरियात सुन रहा हूँ, ये चुप है उस वक्त से। वो शौक है कि अब मैं परेशानी है साहब को, अगर मेरी बातों से कुछ बुरा सबक ले रहे हैं आपको कोई परेशानी हो रही है, आप फील कर रहा हूँ कि हमारी बेगमा सही लड़ती है हमारे साथ। मेरा भी घर बैठा फील कर रहा हूँ राही साहब की बातें सुन के ना। अच्छा है, आपको तो रोज बुलाना चाहिए मुझे अपने शो में। जरूर, मैं जो भी यहाँ आपको बता रहा हूँ ये सब हकीकत है। हाँ जी, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है जी। तो मेघा जी आप बताइए, आप ईदी के साथ साथ अपना जोड़ा और क्या क्या आपने हमारे भाई से फरमाइश की, क्या क्या उनसे लिया, ईद के नाम पे क्या क्या निकलवाया? नहीं उन्होंने जो उनका दिल किया मैंने उनसे निकलवा लिया, कुछ कैश लिया, कार्ड वो देते नहीं है बड़े, आपको पता है वो कार्ड के मामले में थोड़ी सी कंजूसी करते हैं, तो कुछ कैश वगैरह लिया, कुछ हमारी अपनी भी सेविंग्स है क्योंकि सारी बात है हम खुद भी काम करते हैं। एक वर्किंग लेडी की एक ये बड़ी बात होती है ना कि नुकसान सब खुद कमाते हैं, तो गति कमाओ भी नहीं है, आप ही ले, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम खुद माशाल्लाह इतना अर्न करती हो, तुम्हें क्या जरूरत है। मैं कहती हूँ लेकिन फिर भी आपके हाथ की कमाई का जो जोड़ा है वो मेरे पर ज्यादा सजेगा। तो मेरा ख्याल है ये लाइन मैं भी इस्तेमाल करूंगी अगली दफा। नहीं आप घर जाके अभी भी कर सकती है। ये अभी तक की नहीं। तो बस फिर कुछ ड्रेसेस, वैसे मदिया हमारी माशाल्लाह लाइफ हमेशा 12 महीने इतनी ग्लैमरस रहती है कि अब हमें एक नए जोड़ वो मैटर नहीं करता कि यार अब हमने ये स्पेसिफिक पहनना है या इस मौके पर हमने ये तैयारी करनी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम डेली ही तैयार होते हैं, डेली ही मेकअप करते हैं, डेली अच्छे कपड़े पहनते हैं। लेकिन ईद के हवाले से खुसूसन खास तौर पर रमज़ान में जो हम अपने करीबी लोगों को जो उनके लिए जो नहीं अफोर्ड कर पाते उनके लिए मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि हम रमज़ान के हवाले से उनके लिए कुछ खाने पीने का सामान, कुछ ईद के कपड़े, कोई बच्चों के लिए ईद वगैरह। तो मेरा ख्याल है कि असल वो जो खूबसूरती है ना वो सर्व करने में है, बाकी तो हम सारा साल ही करते हैं। तो ईद वाले दिन बड़ा सिंपल सा भी होता है, लेकिन आज आप लोगों की वजह से नहीं है हमारा। और ना बड़ी अच्छी रिवायत है ना आमिर साहब हमारी कि हम ना रमज़ान के इस जो बाबरकत महीना है, इस बाबरकत महीने में राशन तकसीम करना बिल्कुल है ना, उन जो मुस्तहिकीन हैं उन तक वो राशन का पैकेट जब पहुंच जाता है ना, जो सफ़ेद पोश तबका है, ये मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला को, ये मेरी वालिदा कहती थी अल्लाह जन्नत नसीब करे कि हाथों का दिया हुआ काम आता है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और जिंदगी में ऐसी स्टेजेस आती हैं हमें पता भी नहीं होता, बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाती है, अल्लाह ताला को कर्ज दे रहे हैं बिल्कुल ऐसे, और वो कई गुना ज्यादा आपको इसके बदले में करना भी चाहिए। जब ये रमज़ान शुरू होता है तो इसका ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला हर
चीज़ का जो अजर व सवाब है कई गुना बढ़ जाता है। तो लोग ज़ाहिर है हम सारे लालची हैं ना इस मामले में, मेरे समेत के जी अल्लाह के साथ ये तजारत है, अल्लाह के साथ तजारत है, हमने जो देना है वो 10 गुना 70 गुना 1000 गुना हो के इस रमज़ान के महीने में हमें मिलना है। तो इस महीने में करना भी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ख़ुसूसन आपके गिरदोनवा में जो लोग हैं, मैं ये समझता हूँ आपका कोई अगर ड्राइवर है, खानसामा है, जो आपके घर के काम करने वाले लोग हैं, उनकी आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है। और उसके बाद अगर आपका कोई रिश्तेदार है, कोई मुस्तहिक है, तो उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, ना कि आप इसकी तशहीर करें और लोगों के साथ तस्वीरें बनाते फिरें। ये बड़ा अब ये भी एक बड़ा बुरा दे रहे होते हैं और वो तस्वीरें बन रही होती हैं, ये हमारे सारे सियासी दोस्त कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इस सेंस में भी है कि आगे लोगों को मोटिवेशन, ये आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वो थोड़ा सा होता है, तो इसको थोड़ा सा इस सेंस में भी रखना चाहिए कि एक हाथ दे रहा है दूसरे को पता ना चले, और ये सारी चीजें हमें अहकामात हैं, इसको हमें मानना चाहिए, करना चाहिए। और रमज़ान और ख़ुसूसन अच्छा ईद में मैं ये समझता हूँ हम सारा साल खर्च करते हैं। अगर आपने अपने बच्चों के कपड़े लिए हैं तो आपकी अगर मेट का बेटा है तो अगर उसका चाहे आप उस लेवल का ना ही लेके आए, लेकिन ले दें उसको आप अपने बेटे का 10,000 का लेके आए हैं, उसका 3-4 हज़ार का भी ले देंगे तो वो उसका रवैया आपके साथ पूरा साल और तरह का राजी और रब भी राजी। और डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगी, क्या पैगाम देना चाहती हैं ईद के इस पुरमसरत मौके पर? देखिए, हमें तो अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है, हर चीज़ हमारे पास, हम जिस तरह का चाहते हैं पहनते हैं, जिस तरह का चाहते हैं हम खाते हैं, जहाँ मर्जी हम ट्रैवल करते हैं। आपको उनका भी ख्याल रखना है जो कि ये सब नहीं अफोर्ड कर सकते, और वो उनका ख्याल रखना अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया हुआ है। मैं तो ये समझती हूँ, मेरी तो ये फ़िलॉसफी है कि अगर मेरे हाथ से अल्लाह ताला किसी को कुछ दिलवाते हैं तो ये मेरी खुशकिस्मती है, ये भी अल्लाह ताला का करम है कि उन्होंने मेरे हाथ से किसी को दिलवाया। सो आई थिंक ये बाकी कबूल करने वाला तो रब की ज़ात होती है, तो ये सोच के नहीं देना चाहिए कि हमें कोई इससे नफ़ा नुकसान होना है, अल्लाह पे छोड़ दे, पता नहीं उसको कौन सी चीज़ वो कबूल करे ना। और इन्होंने सही कहा कि आप मख्फी भी रखें, मतलब किसी को ना पता चले, तरगीब देने के लिए आप ओपनली भी करें ताकि और लोग भी मोटिवेशन हो। तो दोनों चीज़ें जो है वो दोनों चीज़ें जो है ना वो, लेकिन दिल में आपके जो है ना आजिज़ी होनी चाहिए, दिल में आपके तकब्बुर नहीं होना चाहिए कि जी मैं बड़ी कोई चीज़ हूँ और मैं किसी को बड़ा खूबसूरत ये नहीं देना। ये मेघा जी आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? जी बिल्कुल, इसी मैसेज को आगे कंटिन्यू करूँगी कि आप अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका चेहरा ना दिखाएं, उसकी जो शख्सियत है वो मख्फी रखें, सफ़ेद पोशी सबका भरम रहना चाहिए। और ईद है माशाल्लाह, खुशियों का दिन है, आप सबके साथ मिलके एंजॉय किया और ईद मनाई। तो अगेन लाहौर रंग के नाजरीन को मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना भी ख्याल रखें और सबका ख्याल रखें। जी आप जा रही हैं मैं छोड़ के? जी वही बात है कि देखिए जी, अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं, जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उसमें ये और वो ये चीज़ें नहीं हैं। जो अल्लाह ने फरमा दिया कि जो चीज़ दिखावे के लिए होगी, वो जो भी इबादत है वो मैं मुंह पे मारूंगा, ठीक है। तो यही है कि जो हमने इस माह रमज़ान में जितने लोगों ने जिसके साथ जितनी मोहब्बत की है, ये सिर्फ रमज़ान की हद तक नहीं है, ये 12 महीने जब तक आपकी ज़िंदगी है बल्कि तब तक के लिए है ये, और ऐसे करते रहना चाहिए। बाकी मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारी। राही साहब आपका बहुत शुक्रिया, मेघा जी आपका बहुत शुक्रिया, उस्मा खारदार साहब आपका बहुत शुक्रिया, आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरे तमाम नाज़रीन को, देखने सुनने वालों को ढेरों दिली ईद मुबारक कबूल हो। जाने से पहले मेघा जी का एक खूबसूरत सा सॉन्ग हो जाए, ईद मुबारक।